कबीर, ध्रुवी तुम यहाँ? अब हाँ, वो मैं तुम्हारे घर गई थी, पता चला तुम यहाँ हो तो यहाँ आ गई। वैसे शादी से इतनी जल्दी क्यों चले आए तुम? असल में हम कबीर, हम दोनों आते हैं थोड़ी देर में। हाँ। ये नेग केसर ने दिया है तुम्हारे लिए। सुंदर है ना? वैसे राधा कृष्णा भी कभी एक नहीं हो पाए, पर आज भी दुनिया उनके प्यार को याद करती है। अपना दिल छोटा मत करो कबीर। तुमने जो किया है वो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता था। प्यार करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है अपने प्यार को समझना, उसे निभा पाना। और तुमने प्यार को समझा भी है और निभाया भी है। आज तुम हार कर भी जीत गए कबीर। कहाँ रह गए सूरज? मैं सूरज का सामान भी अपने कबर्ड में रख देती हूँ। मेरे लाइफ के बेटर हाफ के लिए अलमीरा का बेटर हाफ। ये अलमारी तो बस शुरुआत है सूरज। अब से जिंदगी का हर रंग, हर खुशबू, एक एक सपना, सारी खुशियां, अपना सब कुछ शेयर करेंगे हम एक दूसरे के साथ। अब आ भी जाइए सूरज, प्लीज। जब तक सूरज आ नहीं जाते मैं तब तक बुक पढ़ लेती हूँ। नौ बज गए और मैं उठ ही नहीं पाई। सूरज कहाँ है? वैसे मुझे तो लगा था कि आज सनराइज होगा ही नहीं। और वेडिंग ड्रेस भी अभी तक नहीं बदली गई है। लगता है रात केसर की आंखों में अभी भी तैर रही है। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों, मैं यहाँ बैठी हूँ। मासू, सूरज कहाँ है? केसर, तू हमसे पूछ रही है कि सूरज कहाँ है? अरे हमें तो अब तुझसे पूछना पड़ेगा कि तेरे दिन का उजाला कहाँ है। दिल का उजाला? नहीं नहीं, हुई ने कहा तो दिन का ही था, लेकिन दिल का उजाला भी ठीक ही है। क्यों केसर? नहीं, एक्चुअली सूरज कमरे में नहीं है तो मुझे लगा शायद वो तैयार होकर नीचे आ गए हों। सूरज तो नीचे नहीं आया बेटा। मुझे लगा शादी की थकावट की वजह से तुम दोनों देर तक सो रहे होगे। सूरज तो सोए नहीं, मेरा मतलब है कल रात वो मेरे साथ कमरे में नहीं थे।
एक्चुअली उन्हें कोई बिजनेस कॉल आ गया था तो उसके लिए वो बाहर निकल गए और फिर लौटे ही नहीं। क्या सूरज रात भर घर में नहीं था? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि सुहाग रात को घर से बाहर जाना पड़े? मैं फोन लगाती हूँ उन्हें अभी। उसके दोस्तों को भी फोन करके पता कर और अंश को भी पूछ। रिद्धि, ध्रुवी, तुम लोगों को कुछ कहकर गया था वो? नहीं बा, रात भर कौन सा बिजनेस का काम हो सकता है? एक मिनट बेटा, दीपेश भाई को फोन करती हूँ। दीपेश भाई, सूरज रात को ऑफिस आया था क्या? हेलो, सूरज आपके साथ है क्या? सूरज भाई आपके साथ है क्या? अच्छा, मुझे लगा आपके साथ होंगे। फोन नहीं लग रहा है सूरज का। बा, शादी की पहली रात में केसर को अकेला कैसे छोड़ दिया सूरज ने? काम कोई भी हो, वो इतना जरूरी कैसे हो सकता है कि उसने अपनी दुल्हन को पूरी रात इंतजार करवाया? निका बहू, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। पहले पता तो चले कि सूरज है कहाँ। सूरज भाई, सूरज, कहाँ थे आप? और ये चोट कैसे लग गई आपको? क्या हुआ है? एक मिनट पहले इन्हें बैठने तो दो भाई। अंश देख, मैं तो ठीक हूँ यार। पर हुआ क्या? काकी, सूरज भाई का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? ये देखिए काकी, कार की विंडशील्ड पूरी टूट गई। विंडशील्ड तोड़ दो। इंजन बुरी तरह डैमेज हो गया, एयर बैग्स तक खुल गए थे। इंजन, लाइट्स, बॉडी सब बर्बाद कर दो, अंदर से भी और बाहर से भी। एक्सीडेंट स्पॉट पर जब मैंने कार की कंडीशन देखी तो बहुत डर गया था मैं काकी। देखकर ही लगे कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। संबे माँ की कृपा है जो इतनी बड़ी अनहोनी टल गई। पर सूरज, तू केसर को रात में अकेला छोड़कर कहाँ गया था? सूरज, पहले हम डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। क्या पता आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई हो। केसर, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, वरना माँ को तो इसी बात की चिंता सता रही है कि मैं तुम्हें कल रात अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था। अब जानना चाहती है ना माँ? तो सुनिए, मैं केसर के लिए वेडिंग गिफ्ट की डिलीवरी लेने गया था। केसर, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन अंश, तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? माँ, मैंने ही मना किया था सबको बताने के लिए। शादी की थकान इतनी हो गई थी, बिना बात पे स्ट्रेस बढ़ जाता। अब आप पहले चलिए रूम में, आराम कीजिए, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। आइए। आई एम परफेक्टली फाइन। देखो, बस 2-4 स्क्रैचेस हैं, बैंडेज भी लगवा लिए, सो डोंट वरी। आप चुपचाप आराम कीजिए और जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना, आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चलिए। अभी तो तेरी शादी भी होगी, तब बात करेंगे। आइए। हाँ बेटा। काकी, आज सुबह हम चाय पीने के लिए बाहर गए थे और 2 लोगों को हमने बात करते हुए सुना। तो हमने तुरंत आपको फ़ोन करके यहाँ बुला लिया और आरती और अम्मा को भी बहाना करके बाहर भेज दिया। काकी, सुबह हम जब चाय पी रहे थे तो वो दोनों लड़के किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने जब गौर से सुना तो वो सूरज के बारे में ही बात कर रहे थे। 3 करोड़ की गाड़ी कभी सोच सकता है लेने की? पूरे खानदान की किडनी बेच दो ना भाई, फिर भी ऐसी गाड़ी नहीं आएगी। अबे ऐसे तो सपने भी नहीं आते अपने जैसों को। अरे वही तो यार, ये अमीरों के चोचले भी ऐसे। अपनी ही 3 करोड़ की गाड़ी तोड़वा दी। पता नहीं क्या दुश्मनी थी। पर इतना अमीर कौन है भाई? अरे अमीर मत बोल, सन की अमीर। पूरे सूरत में ऐसा कोई नहीं है उल्टी खोपड़ी का। ये एक ही है, राजगौर घराने का बड़ा लड़का। अरे वही जिसकी शादी हुई है अभी,
अरे हाँ यार, वो शादी में तो लोग नई गाड़ियों को सजवाते हैं और इसने अपनी 3 करोड़ की गाड़ी को तुड़वा दिया। पर तुड़वाया क्यों भाई? अरे वो हमें क्यों बताएगा, सिर्फ इतना बताया है कि एक्सीडेंट लगना चाहिए। ओए! सूरज की गाड़ी तूने तोड़ी है, रुक! भाग 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 भाग। पर उसने तो घर में सबको ये बताया था कि वो रात भर घर पे इसलिए नहीं था क्योंकि जब वो केसर के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने झूठ बोला है काकी। हमले माँ, आखिर क्या चाहता है सूरज? काकी यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और वो शादी की पहली रात बाहर गया क्यों? और उसने झूठ क्यों बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केसर के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा हो? अरे ऐसा है तो अब क्या करेंगे हम काकी? जब तक सच पता नहीं चलता है, केसर को हर तरह के खतरे से बचाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सूरज और केसर दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। वाह, कल ही तो सबने मिठाई खाई थी यहाँ आकर। हाँ, तो फिर आज हम ये मिठाइयाँ क्यों बांट रहे हैं? बेटा कल वो केसर और सूरज को यहाँ आशीर्वाद देने आए थे और अपना समय निकालकर हमारी खुशियों में शामिल हुए थे, तो आज हम उन्हें मिठाई देकर उनको थैंक यू बोल रहे हैं। इतनी फ्रेशनेस, वाओ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। चीनल बहू, हाँ? सूरज और केसर को आज देवी माँ के मंदिर जाना होगा और आशीर्वाद लेना होगा। पंडित जी से पूछ लो मुहूर्त क्या है। जी वाह, उसकी जरूरत नहीं है बाप। मेरा मन थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए मैं मंदिर चली गई। वहां पंडित जी मिल गए और इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि मेरी घबराहट और बढ़ गई। आप ही बताइए पंडित जी। केसर बिटिया की कुंडली बनाते समय उनके जन्म के समय का अंदाजा लगाया गया था बाप। उसके अनुसार विवाह का मुहूर्त तो बहुत उत्तम निकला था, पर मुझे कल से कुछ खटक रहा था। इसलिए मैंने जब उसकी बारीकी से जांच की तो पाया कि ग्रहों की वक्र दृष्टि चल रही है और आगे आने वाले 21 दिनों में अगर दोनों बच्चे आपस में मिलेंगे तो बहुत अशुभ होगा। इस ग्रह दशा का उपाय करना बहुत जरूरी है बा, ताकि सूरज बेटे के जीवन में कोई संकट ना आए। क्या उपाय करना होगा पंडित जी? इसका उपाय यह है बा कि 21 दिनों तक दोनों बच्चों को अलग अलग रहना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है पंडित जी? आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं सूरज को कुछ नहीं होने दूंगी। अगले 21 दिन केसर सूरज से दूर मेरे कमरे में सोएगी। माँ जरूर कोई चाल चल रही है
किसी भी अमंगल को टालने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। पंडित जी सही कह रहे हैं चिन्हल बहू, कल कितनी बड़ी अनहोनी होते टल गई। सूरज को कुछ हो जाता तो। हाँ जिनल भाभी, और 21 दिन तो यूं गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस अम्बे माँ इन दोनों बच्चों को बिल्कुल ठीक रखें। आप बिल्कुल सही कह रही है हितल भाभी। बस तो फिर फैसला हो गया। अगले 21 दिन तक केसर तू अंबिका बहू के कमरे में रहेगी। सूरज ने कार का एक्सीडेंट खुद करवाया है बा। कबीर ने अपने कानों से उसके गुंडों को बातें करते हुए सुना है। ये इस बात का सबूत है कि सूरज के दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है, वरना वो केसर को सुहाग रात पर अकेला छोड़कर क्यों जाता? सबूत तो पहले भी कम नहीं थे तेरे पास, पर सूरज ने तेरे हर सवाल का जवाब देकर अपने आप को सही साबित कर दिया था। आज भी बताया ना उसने कि वो केसर के लिए गिफ्ट खरीदने गया था। बस सुहाग रात पर गिफ्ट लेने कौन जाता है, वो भी अपनी पत्नी को सुहाग के सेज पर इंतजार करते हुए छोड़कर। पता है अंबिका, वो तुम्हारी समस्या की असली जड़ क्या है? तो सूरज को मौका ही नहीं दे रही। आप सब कुछ जानती है, फिर भी ये कह रही हैं। वही कह रही हूँ जो बड़ी होने के नाते मुझे कहना चाहिए। अगर सूरज से कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो उसे सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए। अगर अपने इकलौते बेटे के पीछे ऐसे ही लगी रही ना तू, तो एक बार फिर अपने से दूर कर देगी उसे। और अगर इस बार सूरज दूर हो गया तो फिर लौट नहीं पाएगा। बा, इस घर के बड़ों ने कभी किसी एक इंसान की भलाई के लिए गलत फैसले नहीं लिए हैं। कभी कभी छोटी बातों पर ही सही, पर जब आपको लगता था कि धीरेन गलत है तो आप उसका नहीं मेरा साथ देती थी, याद है ना? ठीक है, अगर तेरी बात मान भी लूं तो इन 21 दिनों में तू क्या करेगी? पता लगाऊंगी बा, जानने की कोशिश करूंगी कि सूरज के मन में चल क्या रहा है, करना क्या चाहता है वो। बस आपसे एक ही विनती है बा, जब तक मुझे पूरा भरोसा ना हो जाए कि सूरज के इरादे नेक है और वो मेरी केसर के लिए एक अच्छा पति बन सकता है, मैं केसर को उससे दूर रखूंगी। आप बस अपने व्यवहार में कोई बदलाव मत लाइएगा बा, ताकि सूरज को कोई शक ना हो। सूरज, सूरज क्या कर रहे हैं आप? मुझे सूरज, मुझे पैकिंग करनी है। तुम कहीं नहीं जाओगी केसर, यहीं अपने, मेरा मतलब है हमारे इस कमरे में मेरे साथ रहोगी। पर सूरज, पंडित जी ने कहा है कि 21 दिन तक अगर हम साथ रहे तो वो आपके लिए अशुभ होगा। पंडित जी ने नहीं कहा, माँ ने कहलवाया उनसे। मतलब? माँ को लगता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर अकेला छोड़कर गया था कल रात, इसलिए वो सजा दे रही है मुझे। केसर, डू यू ऑल्सो फील कि मैं इंटेंशनली कल रात तुम्हें अकेला छोड़कर गया था? सूरज, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं जानती हूँ इंटेंशनली आप एक रात क्या, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो केसर। जब तक तुम्हारा भरोसा मेरे साथ है, मैं सारी दुनिया के इल्जाम सह सकता हूं। I just wish कि माँ भी मुझ पर भरोसा कर पाती, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही चल रहा है। 21 डेज केसर, 21 डेज उन्होंने हमें एक दूसरे से अलग कर दिए। 3 long weeks।
कौन सी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती है? पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी सास है जो अपनी बहू को उसके बेटे से अलग करना चाहती है? सूरज प्लीज आप पहले यहाँ बैठिए, शांत हो जाइए सूरज। पर कैसे? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन इतने दिन? सिर्फ 21 दिन की बात है सूरज, हम दोनों एक दूसरे से 20 साल अलग रहे, तो 20-21 दिन और सही। और अगर अलग रहने से हम पूरी जिंदगी एक साथ रह सकते हैं तो हमें ये दूरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ना। सूरज, मैं जानती हूँ कि मासू हम दोनों का भला चाहती है और शादी की वजह से हम वैसे भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाए, तो ये 21 दिन हम अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं। ठीक है कैसा? इस कैलेंडर के बदलते हुए पेजेस के साथ मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। I will miss you, my love. I know कि आपने ये सब जानबूझकर करवाया माँ। इस नाटक का सच आपकी आंखों में पहचान लिया था मैंने, लेकिन आपकी ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगा।